नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी के वन लाइनर प्रश्नों की। यहाँ दोस्तों राजस्थान का भूगोल, जिसके हम बात करेंगे 500 वन लाइनर प्रश्न, जो कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। दूसरा है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को जाना जाता है किस नाम से, यानी शिशु लूनर। तीसरा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। तो ये है कोटोपेक्सी इक्वेडोर, यानी इक्वेडोर में स्थित है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी का नाम है। एयर इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है राजस्थान में। अगला है, पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है श्रीलंका। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? चीन ने। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? तो यह है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है गोडविन ऑस्टिन। कौन सा है दोस्तों? गोडविन ऑस्टिन। अगला है, किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो यह होती है स्ट्राम्बोली तुल्य। अगला है, मानव जाति के लिए कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह है नारियल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि भारत में स्थित है। अगला है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल। अगला है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है अमेजन। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? तो ये किया था भारत ने। भारतीय लौह शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है रांची में। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है बांगर के नाम से। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। बाजरा कौन सी फसल है, यानी किस समय की फसल है? तो ये है खरीफ की फसल। गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो ये होता है अक्टूबर और नवंबर में। अगला है, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? तो ये हो जाता है लाइकोपिन के कारण। कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ये है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है कृषि में। जिसमें दोस्तों कृषि के क्षेत्र में। यूरिया में नाइट्रोजन की किस रूप में उपस्थित होता है? यानी यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपस्थित होता है? तो ये होता है एमाइड के रूप में। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब राज्य को। कॉफ़ी में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैफीन, यानी कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कैफीन पाया जाता है। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कुरकुमीन के कारण। ज्वार के पौधे में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है घुरिन। गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कपास से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। अगला है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था सुएस नामक वैज्ञानिक ने। लोएस का पठार कहाँ स्थित है? ये स्थित है चीन में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण ये किया था 1884 ईस्वी में। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुनामी। अगला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो ये होता है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, यानी जब
ग्रह जब सूर्य के समीप होता है तब इसका वेग अधिकतम होता है। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अपसोर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है सौर मंडल में। पृथ्वी का पांचवा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका। कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका। कौन सा सागर हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है? तो यह है अंडमान सागर। कौन सा दोस्तों? अंडमान सागर। आदम की चोटी किस देश में स्थित है? आदम की चोटी किस देश में स्थित है? ये है श्रीलंका में। कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है फिनलैंड। यानी फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। कौन सी नदी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है? यह निकलती है इंद्रावती। किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है पर्वतों की दिशा पर। किस पर निर्भर करती है दोस्तों? पर्वतों की दिशा पर। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में तीव्र भूकंप आया था? बताओ। तो ये आया था गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले में। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह स्थान कहलाता है? तो यह था है उद्गम केंद्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो यह होता है बंगाल की खाड़ी में। ज्वालामुखी से लावा के अतिरिक्त शैलों तथा खनिजों के टुकड़े बाहर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पायरोक्लास्ट। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? कर्नाटक में। कौन सा महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है? यह होता है प्रशांत महासागर। कौन सा दोस्तों? प्रशांत महासागर प्रतिवर्ष छोटा होता जा रहा है। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो यह है कुलीनान। यानी क्यूलीनान या कुलीनान एक ही बात है। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। सर्वप्रथम किस देश का मुद्रा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों लू। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो यह होता है 21 जून को। हिमालय 1, 2, 3 किसकी एक किस्म है? तो यह है मक्का की। उकटा रोग से किस फसल को नुकसान पहुंचता है? तो ये फसल है अरहर। किस पशु को गरीबों की गाय कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बकरी को। भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? तो यह है मूंगफली। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये गेहूं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है धनबाद में। धनबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। किसे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह है दक्षिण अमेरिका। किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो यह है महाराष्ट्र। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जल से विद्युत प्राप्त की जाती है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, यह है जबलपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों जबलपुर। किस तिथि को किस तिथि को दिनों रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च को। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है गांधी सागर बांध। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर कौन सी है? तो यह है सूनहर। बरमूडा त्रिकोण कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल झील। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो ये होता है समुद्र। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यह है मूंग। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे
वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो यह है 21 जून। यानी दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 21 जून है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा पर ऊपर होता है? तो ये होता है मकर रेखा पर। वे हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्वितीय के पौने। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। कौन सा महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग घेरता है? तो ये घेरता है प्रशांत महासागर। किस महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस की आकृति से मिलती है? तो ये है अटलांटिक महासागर। किस विश्व प्रसिद्ध विद्वान को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। विश्व के किस देश में अनुमानित संसार का सबसे बड़ा लोह अयस्क के भंडार है? रूस। अगला है संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? तो यह है चावल। भारत का वह कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ कहवा उगाया जाता है? तो ये है कर्नाटक। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस नदी के नाम से हुई है? तो ये हुई है सिंधु नदी के नाम से। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिब्बत में। किस नदी में गेवियलिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? गंगा में। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो ये है जैसलमेर में। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। आकाश का सबसे बड़ा चमकदार तारा कौन सा है? सीरियस। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो यह है सीमा, यानी सियाल, सीमा और निफे। यानी ऊपरी ऊपर सियाल, बीच में सीमा और तीसरा नंबर की निफे। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर के। किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? तो ये नैनी। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? किसे कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो यह है बांग्लादेश में। कौन सा एक पतन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो यह है पाटन। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और झारखंड में स्थित है। किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं? असम और उत्तर प्रदेश। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? त्रिपुरा। भारत के किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है? बेरन। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो यह है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? दोआब नदी की 2 शाखाओं के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है? यह है सोन नदी का। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जोग प्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह शुक्र ग्रह। त्रिवेणी नहर में स्थित किस नदी का पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? गंडक नदी का। फल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है द्वितीय। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरिके बांध से। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। यह है पाथ फाइंडर। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9 राज्य। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है इटली। उदयपुर की जवारा खान
ये जावर खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जस्ता के लिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वतमाला। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। किसने किया था? गुरु रामदास ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? यह है उत्तर प्रदेश में। शहरी जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? मध्य प्रदेश के। गांधी सागर बांध किसका भाग है? चंबल परियोजना का। सांबर झील किस नगर के सबसे निकटतम है? जयपुर। बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड में। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम बार रेल कब्जा ली थी 1853 में। किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है सहारा मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? यह है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सतलुज से। टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। भारतीय मानक समय किस स्थान के समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद नैनी के पास से। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? इंग्लैंड में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। भारत में लौह अयस्क के निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? गोंडवाना। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? वान झील टर्की में। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? सरयू पार मैदान में। सरयू कहाँ है दोस्तों? यूपी में। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। साइबेरियन सारस के लिए कहाँ पर आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ओजोन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की दूरी क्या कहा जाती है? सॉरी, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो ये होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार राज्य का। बाली आरिका द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? पटसन। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। मकराना कहाँ है दोस्तों? नागौर राजस्थान में। पेट्रोलियम है प्राकृतिक ईंधन, यानी पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? शनि ग्रह के। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है? सेब। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ था। बिहार से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा बिहार से गुजरती है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में है। वेम्बानंद झील कहाँ स्थित है? केरल में। सबसे कम समय में सूर्य चक्कर लगाता है बुध ग्रह। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर है दोस्तों। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? ग्रेफाइट में।
संगमरमर क्या है? संगमरमर कायांतरित चट्टान है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? यह है धूपगढ़। जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। भारत में ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं भावनगर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 22%। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। इसके लिए स्वर्ण उत्पादन के लिए। मध्य प्रदेश में कोरबा क्या क्या है? किसके लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए विख्यात है कोरबा। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? गुजरात का। ज्वार भाटा सामान्य 24 घंटे में कितनी बार आता है? एक बार। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है कांगो नदी। कौन सी दोस्तों? कांगो नदी। ब्यूनस आयर्स किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है डेयरी पदार्थ व मांस के लिए। जलयान निर्माण में प्रथम स्थान वाला एशियाई देश कौन सा है? जापान। किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? स्पाइरल। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत में सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पतन कहाँ पर है? मुंबई में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। किसका होता है? यूरेनियम का। सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है कारखानों का धुआं। महासागर में ऊंची जल तरंगें किस से उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से, यानी ज्वार और भाटे से उत्पन्न होती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। कौन सी दोस्तों? मूंगफली। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? 1921 का। भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में पैदा होती है। भारत में सबसे अधिक अदरक उत्पादन करता है बिहार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 250, यानी 250। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कपासी बादल। कौन सा दोस्तों? कपासी बादल। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं तमिलनाडु में। किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो ये हैं 37। कितने हैं दोस्तों? 37। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। किसमें दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। लौह अयस्क के लिए झारखंड का महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यह है सिंहभूम। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो यह आता है गंडक नदी से। बिहार का विभाजन कर कौन सा राज्य बना है? झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बोध गया। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो यह है गांधीनगर। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें निम्न में से कौन सी हैं? चावल, गेहूं एवं मक्का। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? रांची। कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है बिहार।
प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कोरोमंडल तट। जापान का डेट्राइट के उपनाम से विख्यात है ओसाका। कौन सा है? ओसाका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। बाबा बुदन की पहाड़ियों से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो यह लोहा अयस्क। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है? तो यह है H बैरोज। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यह है वान थ्यूनेन। कौन से हैं? वान थ्यूनेन। विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है थी? तो ये जानी जाती थी कोसी नदी। और कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1955 में। वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सिडार का। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? मृदा संरक्षण। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? ये है दुर्ग मध्य प्रदेश में। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते हैं? यह है मत्स्य। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा का संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती है? अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। भोक्सा जौनसारी खरवार थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो ये होती है कोयला तथा जिप्सम। जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो यह है भूमध्य सागरीय। भारत में सबसे पहले कोयले का उत्खनन रानीगंज 1774 में किया गया था। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार कौन थे? कार्बूसियर। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर किस फसल की कृषि की जाती है? चावल की कृषि की जाती है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11% क्षेत्र ही कृषि योग्य है पूरे विश्व का। निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाओं वाला बैंक कौन सा है? तो यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो कि अब पीएनबी कर दिया गया है दोस्तों। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीएनबी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? मेसोपाज। ब्रह्मांड में किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? यह किया जाता है आयन मंडल में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है केरल में। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? उत्तर में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृति हैं? प्रायद्वीपीय। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोलकाता, बेंगलुरु और आबू में। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट्स खनिज किस राज्य से निकाला जाता है? आंध्र प्रदेश से। भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून के नाम से। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह है वारेनियस का। नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल है? सारगेसो सागर।
सर्वप्रथम हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये था आर्थिनियस। विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या है? चीन में। दोस्तों अब चीन को छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? ये होता है जून से सितंबर तक। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? केरल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये है जापान का। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। कौन सा दोस्तों? चेन्नई। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? लिपुलेख दर्रे से होकर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो यह है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दक्षिण देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। बेतवा नदी प्रवाहित होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? महानदी को। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? नीफे भाग में। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डेनेरिक आल्प्स। कौन सा दोस्तों? डेनेरिक आल्प्स। कोला प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो यह है रूस में। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का प्रमुख नगर कौन सा है? रांची। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितने वर्ष है? 400 करोड़ वर्ष। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? रानीगंज। किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता की। निर्माणी दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोबैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। किस देश में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादन किया जाता है? पंपास क्षेत्र में, यानी पंपास अर्जेंटीना में है। जिप्सम है अधात्विक खनिज, यानी जिप्सम अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। कौन सी नदी पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये करती है मिसिसिपी नदी। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। मालवीड प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता कौन सी है? शुद्ध क्षेत्रफल। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? गन्ना को। किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? कपास, चाय और जूट के। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है K2 गोडविन ऑस्टिन। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तटबंध। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। खारी नदी जिस स्वतंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? सुसीमा धारा। ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वातागर क्या कहलाता है? शीत वातागर। किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग। किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी।
हिम हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो ये है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता। कौन सी है? जस्ता। भारत में देश का पहला डीएसएलआर बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? अहमदाबाद में। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस। संध्याकाल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पक्षाघ मेघ। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। बेंगुल की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। बेंगुल की धारा कौन सी है? ठंडी महासागरीय धारा के नाम से जानी जाती है। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? साइबेरियन। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। कोयल कारो जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधीय परतदार चट्टानों में। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिजों के संसाधन में। कोपली की जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है खाने योग्य तेल। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थापित है? कोच्चि में। दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत से। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। कहाँ स्थित है? समताप मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? सौरमंडल में। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशतता है? नाइट्रोजन की। कौन सा उच्च मेघ है? पक्षाघ मेघ। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है अभिवहन। दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। विश्व के संपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? सिर्फ 11%। किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु ने। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? हनोई। माकासार जलसंधि किन को अलग करती है? जावा एवं सारावाक को। लेमूर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित इस्तला करती है? कास्ट। 1948 में औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है दोस्तों? 18। कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये पाई जाती है भूमध्य रेखीय जलवायु। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? शिव समुद्रम में। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? रानीगंज में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोबैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है मत्स्य पालन से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसार चट्टानों के विखंडन से हुआ है? काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का।
किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमीनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं लेटेराइट में? किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? काली मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपी हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील। देश के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? सिकंदराबाद। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रम से उत्तराखंड तथा तिब्बत में है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। किसमें है? जम्मू और कश्मीर में। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। बोरझील तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से। वो दो प्रमुख नदियां जो कौन सी हैं जो अमरकंटक तो पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन नदी। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है? गोरे। विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा परिस्थिति की समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? 5.5 घंटे यानी 5 घंटा और 30 मिनट का। किसी स्थान का प्रमाणिक समय स्थानिक समय लगभग बराबर है? नैनी का। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? हिमानी क्षेत्र में। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन के नाम से। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन सा था? इरेटोस्थनीज। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? गिनी बिसाऊ। बादलों को फटने का क्या तात्पर्य है? तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है? मकराना। किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? भूसनतियों को। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। भारतीय राज्यों में किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? हरियाणा का। विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत में। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित करता है विषुवत रेखा पर। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कौन सी है? 370 मिलियन वर्ष। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं व्यापारिक हवाएं। कौन सा लोह क्षेत्र लोह क्षेत्र है? कुद्रेमुख क्षेत्र। ताप्ती नदी किस सागर में गिरने वाली नदी है? अरब सागर में।
कहाँ पर जल विद्युत गृह स्थित है? कोयना में। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप में पाई जाती है सुंदरवन में, सुंदरवन के डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में। भारत में प्रथम जैव मंडल पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उससे एक कीर्तिमान बन गया? दलहन। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह लद्दाख। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। माउंट एवरेस्ट की पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? नेपाल और चीन की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-7 है जो कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई सतलज और व्यास से। बृहद ज्वार भाटा आते हैं पूर्णिमा को। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? झारखंड में। 2021 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? छत्तीसगढ़ राज्य में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? उत्तर रेलवे। सारगेसु सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कौन सी बागानी फसल नहीं है? चावल। गाय की द्विकाजिज नस्ल नहीं है? साहीवाल। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। किस फसल किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? चुकंदर। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही थी? तृतीय योजना। किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? रसायन उद्योग। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ स्थित है? कोच्चि में। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य तारा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। रणथंभौर सीता शरण स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश और असम। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? लोहे के उत्पादन में। अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल के। किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार हैं? छोटा नागपुर के पठार में। अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा नदी। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है? हीराकुंड बांध परियोजना। पीर पांचाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। दफला एवं सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 17 जोन हैं। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? यह है बेतवा नदी पर। किसे वेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। अफगानिस्तान का अधिकतम भाग किस प्रकार का है? पर्वतीय। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? काके साइड। विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? न्यू मैक्सिको। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? भागीरथी नदी से। किस हवा में चक्रवतीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो। भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ वन। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर कोरिल रेडक्लिफ ने। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।